नमस्ते। टीचिंग टिप्स विद आरती गुप्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती गुप्ता। पिछले 15 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूं। यहां मैं आपके साथ कुछ आसान इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश टिप्स फॉर टीचिंग और पेरेंटिंग एडवाइस देने जा रही हूं। अक्सर माता-पिता और शिक्षकों को ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि बच्चे कैसे सीखें और अपने बच्चे को कैसे आत्मविश्वास के साथ सिखा सकें। आज का टॉपिक है क्लास में ध्यान कैसे बनाए रखें। आज की टीचिंग टिप्स में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी समस्या की जो टीचर और माता-पिता को झेलने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको डांटने वाली नहीं बल्कि दिल से जुड़ने वाले 5 आसान टिप्स दूंगी। पहला टिप्स है आई कांटेक्ट इज की। सबसे पहला आंखों से बात करना सीखिए। बच्चों को क्लास में सारे क्लास के साथ साथ हर बच्चे को ध्यान से देखें ताकि बच्चा भी आपको देखे और समझे कि शिक्षक हमारी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तब वे आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ध्यान ही सीखने की सबसे बड़ी सोर्स है। जब बच्चे ध्यान से सीखेंगे तो वो मन से सीखेंगे। टिप्स नंबर 2, कहानी की शुरुआत स्टोरी से करें। जब भी आप क्लास में जाएं तो तुरंत चैप्टर शुरू नहीं करें। सबसे पहले बच्चों को थोड़ी कहानी के रूप में कुछ बताएं। जैसे आप किसी जानवर के बारे में पढ़ा रहे हैं, किसी नेबरहुड के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि जानवर तुमने शेर को देखा है या तुम्हारे पड़ोस में कौन कौन से रहते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं। तो बच्चे एक्साइटेड होकर के आपकी बातों को सुनेंगे और पूरे क्लास में आप कंट्रोल करके रख पाएंगे, उनको समझा पाएंगे। तब कहानी जो होता है ध्यान का दरवाजा होता है। टिप्स नंबर 3, एक्टिविटी। सिर्फ लेक्चर से नहीं, एक्टिविटी करके दिखाइए। बच्चे जो हैं सुनने से ज़्यादा करके सीखते हैं। अगर आप कुछ बच्चे से काम कराना चाहते हैं, कुछ उनसे एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। मान लीजिए आप 5 मिनट पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में थोड़ा-सा ब्रेक ले लीजिए और फिर उनसे कुछ कहिए कि कॉपी निकालिए और एक शेर बनाइए, चाहे चैप्टर से रिलेटेड कुछ बनाइए, तब वो उनकी जिज्ञासा देखिएगा। बढ़ करके, चढ़ करके वो आपकी बात को सुनेंगे और ध्यान से सीखेंगे। टिप्स नंबर 4, डाँट नहीं, तारीफ। आजकल के बच्चे डाँट नहीं सुनना पसंद करते। बच्चे जैसे आप बोलते हैं कि तुम लोग बदमाश हो गए हो, तो ये उन पर ध्यान को भटकाता है। और इसको दूसरे तरफ से कहिए कि जैसे रिया बहुत ध्यान से सुन रही है, क्या बात है, वेरी गुड। तो सारे बच्चे आपकी बात भी ध्यान से सुनने लगेंगे और सभी रिया की तरह अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव इंकरेजमेंट जो होता है जादू करता है। टिप्स नंबर 5, धैर्य और समझ। धैर्य और समझ रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए हर बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। कोई बच्चा तो बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा देर से सीखता है। लेकिन एक अच्छे शिक्षक की पहचान सिर्फ पढ़ाने से नहीं बल्कि धैर्य से उनकी बातों को प्रोत्साहन देकर समझा सकते हैं। जब बच्चे पर आप विश्वास करते हैं तब बच्चे भी आप पर विश्वास करना सीख जाते हैं। तो बस आज से ये 5 छोटे-छोटे बदलाव करके देखिए और आपको इनमें से सबसे बड़ा टिप्स कौन अच्छा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही टीचिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सीखते रहो, सिखाते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।